नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची आपका चलते चलते चैनल में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। थायराइड एक ग्रंथि होती है, एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के बीच में पाई जाती है। यहाँ पर ये जो थायराइड होता है वो तितली के आकार की यानी कि एक बटरफ्लाई के आकार की ग्रंथि होती है। इसमें से एक हार्मोन का नाम ट्राईआयोडोथायरोनिन होता है जिसे हम T3 भी बोलते हैं, और दूसरे हार्मोन का नाम थायरोक्सिन होता है जिसे हम T4 भी बोलते हैं। ये T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। ये T3 और T4 जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को ताकत देते हैं, उनको कोशिकाओं को, हमारे छोटी छोटी सेल्स को एनर्जी प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर की काफ़ी क्रियाएं सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, हाइपो का मतलब है कि जो हार्मोन है वो ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, और हाइपर का मतलब है जो थायराइड है वो बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं। तो इन दोनों ही कंडीशन में बहुत हमारे शरीर को प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे शरीर की बहुत सारी क्रियाएं इफेक्टिव हो सकती है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगी कि तनाव, स्ट्रेस यानी कि टेंशन किस तरह से थायराइड ग्लैंड को इफेक्ट करती है। तनाव जो है एक बहुत बड़ा रीज़न है थायराइड का। अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, और वो आपको इन फ्यूचर जाकर बहुत ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसका एक रीज़न ये है जो कि अभी हाल ही में एक शोध के द्वारा भी पता किया गया है कि जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो तनाव को नियंत्रित करता है। यानी कि आपका अगर ये जो हार्मोन है वो सही मात्रा में रिलीज हो रहा है तो आपके तनाव को नियंत्रित करता है और आपको तनाव में नहीं आने देता। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस हार्मोन की गतिविधि जो होती है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, और वो आपके शरीर पर प्रतिकूल नेगेटिव एक इफ़ेक्ट डालने लग जाती है, और आपको थायराइड की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। मतलब तनाव की वजह से क्या होता है कि ये हार्मोन बहुत ज़्यादा स्राव होने लग जाता है, उसके स्राव में, उसके सिक्रीशन में चेंजेस आ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, और इन फ्यूचर आपको थायराइड की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसमें एक बात जो जानने वाली है वो है कि पुरुषों में फीमेल्स की तुलना में पुरुषों में, मेल्स में ज़्यादा शिकायत देखी जाती है तनाव, क्योंकि उनको ज़्यादा घेरता है तो उनको थायराइड की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी जाती है। देखा गया है कि टोटल पुरुषों में थायराइड के जो भी जितने भी केसेस होते हैं उनमें से 50% केसेस तनाव के कारण होने वाले थायराइड की वजह से होते हैं। यानी कि 50% जो केसेस होते हैं उनमें जो थायराइड की प्रॉब्लम होती है वो सिर्फ और सिर्फ तनाव की वजह से होते हैं। अगर कोई इंसान, पुरुष बहुत ज़्यादा तनाव लेता है तो उसको जो है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म की शिकायत हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो ये ग्लैंड है, जो थायराइड ग्लैंड है, वो काम करना बंद कर देती है, जिसकी वजह से शरीर की जो इम्यून सिस्टम है वो इफेक्ट करता है, और शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, और इस समस्या से निजात पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 10 में से 5 लोगों को ये शिकायत होती ही होती है। जो थायराइड की बीमारी तनाव की वजह से होती है उसे थायराइडिस बोला जाता है। यानी कि ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको तनाव की वजह से थायराइड हो रहा है तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि उसके क्या इलाज हो सकते हैं। क्या होता है कि हार्मोन्स की गोलियां आती हैं जो कि आपको एक टाइम या दिन में 2 टाइम लेनी होती है, और अगर आप ये गोलियां छोड़ देते हैं, टैबलेट छोड़ देते हैं, तो आपको एक ही हफ्ते में आपके हार्मोन्स संतुलित हो जाते हैं, और वो आपको जो भी समस्याएं हैं वो फिर से देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको तनाव की वजह से आपको थायराइड है
तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके अनुसार जो भी वो गोलियां आपको, जो भी टैबलेट्स रिकमेंड करते हैं, जितनी भी मात्रा में रिकमेंड करते हैं उतना आपको लेनी है। इसके अलावा आपको जो थोड़े कॉमन से चेंजेस आपको अपने आप में लाने हैं वो है कि आप एक तो तनाव नहीं लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी है टेंशन, आप जितना कम ले सके उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा, उतना ही थायराइड की जो शिकायत है, थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो कम होगी। दूसरा, इसके अलावा व्यायाम, एक्सरसाइज एक बहुत अच्छा जरिया है थायराइड की समस्या से निजात पाने का। तो योगा वगैरह या फिर एक्सरसाइज या फिर वॉक वगैरह आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन भी एक बहुत अच्छा जरिया है इस समस्या से निजात पाने का। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने तनाव को दूर रख सकते हैं, अपना मन शांत रख सकते हैं, और जब आपका तनाव दूर होगा तो आपके थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो भी खुद ब खुद दूर हो जाएगी, या आप उसको इजीली नियंत्रित रख पाएंगे। मेडिटेशन के साथ साथ आप प्राणायाम वगैरह का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें आपका खाना पीना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अल्कोहल, जंक फूड्स, स्मोकिंग और तली भुनी चीज़ों से, इन सब से दूर रहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें नहीं खाइए, हरी सब्जियां खाइए, सीजनल फ्रूट्स लीजिए। जितना आप हेल्दी खाना खाएंगे उतना ही आपका तनाव भी कम होगा और आपकी जो थायराइड की प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि तनाव की वजह से आपको थायराइड की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है और तनाव कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है थायराइड की समस्या में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।